सर हमारे किसानों का सवाल था कि मोटर जलने का रीजन क्या है। किसान का सवाल था कि पैनल में जो केबल लगता है वो बहुत गर्म होता है, उसका कारण क्या है। हमारे किसानों का सबसे बड़ा ये सवाल था कि मोटर जल गई फिर भी पैनल में मोटर बंद नहीं किया है। किसानों का सवाल और एप्पन का जवाब, इस सीरीज में मैं सहदेव ठाकुर अपना हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर हमारे किसान मित्रों को आपका परिचय दीजिए। नमस्कार किसान मित्रों, मैं किरण पंचाल, फाउंडर ऑफ एप्पन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सर हमारे किसानों का सवाल था कि मोटर जलने का रीजन क्या है। हाँ, काफ़ी सारे किसानों को सवाल रहता है कि मोटर जलने का रीज़न क्या है। तो मोटर जलने का काफ़ी सारे रीज़न है, कोई पर्टिकुलर एक रीज़न की वजह से मोटर नहीं जल सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से मेन रीज़न की बात करें तो मेन रीज़न है वो ओवर एम्पियर के कारण, जो बोलते हैं कि ओवरलोड के कारण मोटर जलता है। अगर पंप में खराबी है तो आपके मोटर ओवरलोड से कारण जल सकती है। दूसरा कि अगर फेज फेलियर आ रहा है कि आगे से कोई एक फेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तब भी मोटर जल सकता है। दूसरा कि अगर उसमें लो वोल्टेज बहुत आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मोटर जल सकता है। और हाई वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि 450 से 500 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पर भी मोटर जलने का चांसेस रहता है। सर एक किसान का सवाल था कि पैनल में जो केबल लगता है वो बहुत गर्म होता है, उसका कारण क्या है। हाँ, ये तो सभी किसानों को रहता है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर, कि जहाँ पर हम पैनल में मोटर का केबल लगाते हैं वहाँ पर बहुत हीट होता है और गर्म होता है। तो उसका मेन रीज़न है, तो अभी किसान क्या करता है कि एल्यूमिनियम केबल लगाता है डायरेक्ट। तो तब भी आप एल्यूमिनियम केबल डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 100% 90.90% गर्म होने का चांसेस रहता है। और दूसरी बात, अगर एल्यूमिनियम केबल लाए हो और लगाना है तो वहाँ पर आप 2 मीटर का कॉपर का तार लगाइए और फिर जॉइंट लगाकर एल्यूमिनियम का तार लगाइए, तो वहाँ पर जलने का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरी बात कि वोल्टेज में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो भी गर्म होता है। ट्रांसफार्मर में से जो वोल्टेज आ रहा है, इनपुट वोल्टेज, उसमें डिफरेंट होता है, तब भी वो गर्म होता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो कैपेसिटर है वो लगाते हैं तो वहाँ पर आपका एम्पियर भी घटेगा और गर्म भी नहीं होगा। काफ़ी सारे किसान ऐसे होते हैं कि लूज रखते हैं तार को अच्छे से टाइट नहीं करते, तो वहाँ पर भी 100% गर्म होने का चांस रहता है। सर हमारे किसान मित्र जो दशरथ भाई है, उसका सवाल था कि हमारी मोटर जो एम्पियर ले रही है वो सही है कि नहीं, वो कैसे पता करें। हाँ, वो दशरथ भाई, नमस्कार दशरथ भाई, जो आपका सवाल है वो भी बढ़िया सवाल है कि जो हमारी मोटर है वो एम्पियर तो ले रही, पर वो सही है कि गलत है वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो एम्पियर का एक मैथमेटिक्स गणित होता है कि अगर आपकी 3 फेज मोटर है, ठीक है, तो उसका जितना एचपी की मोटर है उसको आप मल्टीप्लाई 1.3 से करते हैं तो अप्रोक्स जो एम्पियर वो आ जाता है। पर परफेक्ट एम्पियर नापने में उसका वोल्टेज भी रखता है, मायने रखता है, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो वहाँ पर भी एम्पियर बढ़ सकता है। अगर बहुत वोल्टेज कम है, ठीक है, तो वहाँ पर भी एम्पियर बहुत बढ़ सकता है। तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। परंतु अगर आपका वोल्टेज 400 से लेके 440 तक है तो आप 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपका एम्पियर पता चल जाएगा कि भाई मेरी मोटर सही से एम्पियर ले रही है, ठीक है। सर हमारे किसानों का सबसे बड़ा ये सवाल था कि मोटर जल गई फिर भी पैनल में मोटर बंद नहीं किया है, तो उसका रीज़न क्या होता है। हाँ, ये बढ़िया सवाल है कि पैनल भी लगा दिया, ठीक है, फिर भी मोटर जल गई, फिर भी पैनल ने छोड़ा नहीं या बंद नहीं किया। तो उसका रीज़न मेन तो वो हो सकता है कि अगर आपके पैनल का सेटिंग सही से नहीं है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो सकता है। अगर आपने रिले बहुत हाई पर सेट किया है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पैनल में जो रिले लगा है वो बाईपास मोड में है तो भी वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। कि ना, किसान पैनल तो ला लेता है पर उसका सेटिंग वगैरह सही से नहीं करता है, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपकी मोटर में नीचे से तार जल गया और मोटर एम्पियर कम ले लिया, ठीक है, तो ये कई सारे पैनल ऐसे होते हैं कि हाई एम्पियर में तो काम करते हैं पर कम एम्पियर लेता है ना, तब काम नहीं करते, तो वहाँ पर भी आपकी मोटर जल सकती है, ठीक है। अगर मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो उसका कारण क्या है।
वो हमारे किसान मित्रों को बताए। हाँ, मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो उसका भी काफ़ी सारे रीज़न है कि अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज बहुत लो आ रहा है, ठीक है, अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो वहाँ पर एम्पियर 100% बढ़ेगा। दूसरी बात कि अगर आप में पंप में खराबी है तो भी एम्पियर बढ़ सकता है। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है ज़्यादा, वहाँ पर भी एम्पियर बढ़ सकता है। और मेन यही रीज़न है एम्पियर बढ़ने के। ठीक सर, हमारे किसान मित्रों को आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं किसान मित्रों को यही कहना चाहते हैं कि आप अगर पैनल खरीदते हैं या परचेस करते हैं कि आपके यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका अच्छे से जांच कीजिए कि भाई सही से सेटिंग है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपको भी ऐसा कोई सवाल आ रहा है पैनल के लगता, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम आपका सवाल का अगले सेशन में 100% सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।